टाइटैनिक जहाज के डूबने के पीछे मुहर्रिकात क्या थे? कभी ना डूबने वाला जहाज चंद घंटों में कैसे पानी में गर्क हो गया? 112 बरस बाद भी टाइटैनिक का शहर क्यों बरकरार है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। टाइटैनिक आज से 112 साल कबल दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी बहरी जहाज था। जहाज की लंबाई 882 फुट और ऊंचाई 172 फुट थी। इसे बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो आंखों को खैरा कर देने वाला था। जहाज को बनाने पर $7.5 मिलियन लागत आई थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने जहाज को बनाया। टाइटैनिक के अंदर मिलने वाली सहूलियात और तज़य्युन आराइश 5 स्टार से कम न थी। इसमें लाइब्रेरी, जिम, स्क्वैश कोर्ट, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, स्टेशन ग्लास की खिड़कियां, वुड पैनलिंग और टर्किश बाथ समेत दीगर सहूलियात मौजूद थी। टाइटैनिक को बनाने में जिस जबरदस्त सिक्योरिटी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया, इसके बाद जहाज के डूबने का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए कंपनी के नायब सदर फिलिप A.S. फ्रैंकलिन ने कहा, बहरी जहाज कभी डूब नहीं सकता। 10 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक अपने पहले सफर पर रवाना हुआ। जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इसके अंदर हर तबका फिक्र के लोग मौजूद थे। जहाज की कमान 62 साल सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने संभाली थी। जहाज को सफर के 2 दिन बाद 12 अप्रैल को आइस वार्निंग मिली। जिस अटलांटिक ओशन पर जहाज मंजिल की जानिब बढ़ रहा था, इस रास्ते पर बर्फ के बड़े बड़े तोदे थे जो किसी खतरे से कम न थे। वार्निंग के बाद खतरे के पेश नजर टाइटैनिक का रास्ता थोड़ा सा तब्दील किया गया, लेकिन रफ्तार कम नहीं की गई। जहाज 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था। 14 अप्रैल 1912 में 7 मजीद आइस वार्निंग दी गई, लेकिन कैप्टन और क्रू मेंबर्स ने वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। टाइटैनिक की रफ्तार कम ना की गई। सूरज गुरूब हो गया और रात यख बस्ता हवाएं चलने लगी। रात 11:29 पर जहाज के फ्रंट पर निगरानी पर बैठे क्रू मेंबर ने देखा जहाज से कुछ फासले पर बर्फ का तोदा है। इसने 3 बार घंटी को बजाया ताकि नीचे बैठे लोग खतरे से आगाह हो सके। इसने खबरदार किया, जहाज से कुछ फासले पर बर्फ का तोदा है, इसलिए रुख तब्दील करें। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज ने बैठे क्रू मेंबर की हदायत को सुन रहे थे। उन्होंने इंजन रूम को जहाज के बाएं तरफ मोड़ने का कहा, लेकिन बदकिस्मती से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 11:40 पर जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। जहाज के सामने का हिस्सा 10 सेकंड तक पहाड़ से टकराता रहा। बहुत ब्रॉडियंट पड़ने की वजह से जहाज में कुछ सुराख हो गए। बर्फीले तोदे से जहाज बुरी तरह मुतासिर हुआ। कैप्टन और जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू ने जहाज को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने महसूस किया ये जहाज तो डूब जाएगा। जहाज में 2 अहम हिफाजती फीचर्स थे जिसकी वजह से इसे ऑन-सीन समझा जाता था। पहला, जहाज के अंदर डबल बॉटम हल था। हल जहाज के मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम का मतलब है इसमें 2 लेयर थी, यानी एक लेयर टूट जाए तो दूसरी बचा ली जाएगी। जहाज की बॉडी को 16 अलग कंपार्टमेंट में तकसीम किया गया था। 16 में से 4 पानी से भर जाने की सूरत में ये समझा जाता था जहाज तैरता रहेगा, लेकिन टाइटैनिक साइड से टकराया था, जिसकी वजह से डबल बॉटम किसी काम ना आया, क्योंकि साइड पर सिग्नल लेयर लगी थी। जहाज टकराने से 16 में से 6 वाटर कंपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा और इनमें पानी भर गया था। 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब ये था जहाज को डूबने से अब कोई नहीं बचा सकता। 12 बजे कैप्टन एडवर्ड ने क्रू मेंबर को हदायत की कि वो रेडियो पर सिग्नल छोड़ दे ताकि जहाज के करीब कोई और जहाज हमें बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप ने एक के बाद एक सिग्नल भेजे, लेकिन कोई पैगाम ना मिला। 12:20 पर RMS कॉर्पोरेट था जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने सिग्नल को पकड़ा। इसने टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर से बात की और कहा, हम आपकी मदद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस जहाज और टाइटैनिक के दरमियान फासला 107 किलोमीटर दूर था। अगर यह जहाज बरक रफ्तारी से सफर करता तो भी इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगते। सूरत हाल को देखने के बाद कैप्टन ने मुसाफिरों को लाइफ बोट्स कश्तियों के जरिए जहाज से निकालने का हुक्म दिया। इस मौके पर मुसाफिर ज्यादा खौफजदा नहीं थे। इन्हें लगता था जहाज कभी भी नहीं डूबेगा। इसलिए जब पहली लाइफ बोट कश्ती जहाज से उतरी तो गुंजाइश होने के बावजूद सिर्फ 28 मुसाफिर बैठे और आधी लाइफ बोट खाली थी। वक्त के साथ साथ जहाज के कंपार्टमेंट में पानी भरता गया और मुसाफिरों ने पहली बार महसूस किया जहाज डूब सकता है। इस एहसास के बाद जहाज में भगदड़ मच गई। मुसाफिर परेशानी के आलम में इधर उधर भागने लगे। रात 1 बजे जहाज का आगे वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका था। जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिनमें 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 अफराद मौजूद थे। 2 बजे आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, मगर अभी भी जहाज में 1500 लोग मौजूद थे। 2:20 पर जहाज के 2 टुकड़े हो गए थे और पानी में डूब गया। 1500 मुसाफिर या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए या जो तैराकी जानते थे वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए, क्योंकि समुद्री इलाके में दर्जा हरारत -2 तक गिर चुका था। RMS क्रिप्थिया जहाज जो टाइटैनिक को बचाने निकला वो लोकेशन पर काफी ताखीर से पहुंचा। जहाज की इंतजामिया ने लाइफ बोट्स में मौजूद मुसाफिरों को रेस्क्यू किया। कहा जाता है टाइटैनिक से एक और जहाज SS कैलिफोर्निया 37 किलोमीटर दूर था। टाइटैनिक के आइसबर्ग के टकराने से 1 घंटा पहले आखिरी वार्निंग मैसेज कैलिफोर्निया जहाज ने ही दिया था।
ताहम रात के 11:15 पर कैलिफोर्निया जहाज में मौजूद ऑपरेटर ने रेडियो बंद कर दिया था। कैलिफोर्निया जहाज की इंतजामिया ने रात के वक्त सफर से गुरेज किया। रेडियो ऑपरेटर बंद होने की वजह से टाइटैनिक का सिग्नल कैलिफोर्निया जहाज तक नहीं पहुंच सका था। सुबह जब जहाज का रेडियो सिग्नल चलाया गया तो इंतजामिया को टाइटैनिक के पैगामात मौसूल हुए, जिसके बाद वो जाए वकुआ पर पहुंचे तो तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। सिर्फ समुद्र में लाशें ही लाशें थी। कुछ वजूहात की वजह से मुख्तलिफ तहकीकात में कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पर भी इस वाक़े का इल्जाम आयद किया गया था, लेकिन इतने बड़े सानहे का मलबा सिर्फ एक आदमी पर नहीं डाला जा सकता। टाइटैनिक के डूबने के बाद बहरी सफर के लिए मजीद कवानीन बनाए गए और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कुछ असूल भी मुतारिफ कराए गए। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को कायम किया गया ताकि जहाजों को आइसबर्ग से मुतालिक बर वक्त वार्निंग दी जा सके। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी लाइफ एट सी ने बहरी जहाजों के लिए नए कवानीन बनाए। वाक़े के बाद बहरी जहाजों को बनाने में हिफाजती पैरामीटर्स का भी ख्याल रखा गया। आज के दौर में रडार बर्फ के तोदों का दूर से पता लगा सकते हैं।